औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, आज मैं एक नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। स्पेशली मोटिवेशन की वीडियो आपने बहुत देखी होंगी, मगर जो मैं वीडियो आप आज को बनाकर पेश कर रहा हूं, इसमें उसका सबसे बुनियादी नुक्ता तकरीबन 10 पॉइंट हैं। सेल्फ मोटिवेशन के 10 पॉइंट जो बेहद जरूरी है। आज तक आपने जितने भी लेक्चर सुने हैं उनमें आप वाकयात, कहानियां सुनते रहे हैं। मेरी वीडियो को जरा तवज्जो कीजिएगा। तो आज मैं सबसे बेसिक पहला पॉइंट जो है उसके बारे में डिस्कस करूंगा, और वो पॉइंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी खुद एतमादी की अहमियत। इस बारे में मैं कुछ डिटेल आपको बताऊंगा। सबसे पहले, जब आपके अंदर खुद एतमादी पैदा हो जाती है तो आप में फैसला करने की सलाहियत पैदा हो जाती है। आप फैसला कर सकते हैं। जब तक ये आप में खुद एतमादी नहीं आती, आप कोई सही डिसीजन नहीं ले सकते। आपके दिमाग में नेगेटिव और पॉजिटिव की जंग रहती है। उसके बाद अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गए हैं तो आप में ताकत आ जाती है। ताकत किसके खिलाफ आ जाती है? नाकामियों को कामयाबी में बदलने के लिए। यानी अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस हैं तो आप नाकामियों को कामयाबियों में इंशाअल्लाह बदल लेंगे। उसके बाद है बेहतर फैसला साजी। सेल्फ कॉन्फिडेंस जब इंसान के अंदर होता है तो वो बेहतर फैसला करता है। अगर उसके अंदर ये जंग जारी हो खुद एतमादी और नान खुद एतमादी की, तो वो सही फैसला नहीं कर सकता। वो सोचता है, कभी कहता है इससे ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये करूंगा तो ये हो जाएगा। तो अगर आपके अंदर खुद एतमादी पैदा हो गई है तो आप फैसला जो है वो कर सकते हैं। उसके अलावा सेल्फ कॉन्फिडेंस की बदौलत आप माशरे में मजबूत लोगों से मजबूत तल्कात बना सकते हैं। यानी मैंने यहां मजबूत लोग कहा है, नॉट ए रिच मैन या पुअर मैन नहीं कहा। मजबूत में एक लेबर भी आती है और मजबूत में एक खरबपति अरबपति भी आता है। आप किसी इंडस्ट्री में जाते हैं, आप में कॉन्फिडेंस है, आप उसे कहेंगे, ये वो कहता है कर लोगे, ओ यस आई डू इट, मैं ये काम कर लूंगा, मुझे कोई तो नहीं है। आप बड़े खुद एतमादी से इंटरव्यू देते हैं। अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कुछ चीजें आती भी होंगी, आप प्रेजेंट नहीं कर सकेंगे। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को आप किस तरह इंप्रूव करेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है।
और ये आजकल की माशरती तरक्की में ये इंतहाई रीढ़ की हड्डी रखता है। अच्छा, उसके बाद है कामयाबी की तरफ, सक्सेस की तरफ ले जाना। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस ही कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा, सक्सेस की तरफ आप जाएंगे। आप नाकामियों पे काबू पा लेंगे। आप कहेंगे कोई बात नहीं, ये मैं नाकाम हुआ, मैं फिर करूंगा इसको। आज तक दुनिया में जितने बंदे कामयाब हुए हैं उन्होंने पहले यही किया है। इसमें मैं अपना एक वाकया भी आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरह अपनी नाकामी पर काबू पाया, किसके जरिए? सेल्फ कॉन्फिडेंस के जरिए। उसके बाद मुस्बत रहनी सोच। क्या बात है, ये पॉइंट बड़ा आम है। आपकी मुस्बत रहनी सोच पैदा हो जाती है आपके अंदर, आप फौरन मुस्बत फैसले करते हैं, अच्छे फैसले करते हैं, कोई नेगेटिव की तरफ नहीं जाते, नेगेटिविटी आपसे दूर भाग जाती है। इसके बाद आपको अपनी कीमत, सेल्फ डिफेंस की बदौलत, खुद एतमादी की बदौलत आपको अपनी कीमत का पता चल जाता है कि मेरी कीमत कितनी है। क्या मैं, ये सिर्फ आपको सेल्फ डिफेंस की सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से पता चलेगा कि आपकी कीमत क्या है। आप, इस सिलसिले में मैं आपको एक मिसाल भी दे देता हूं। आप किसी के यहां काम करते हैं, बड़ी अच्छी जॉब मिली हुई है, मगर आप उससे भी ज्यादा काम कर रहे हैं मेहनत से, तो आप, जो अपना ऑनर है, जो बॉस है, आप उससे आंखें मिलाकर बात कर सकते हैं, क्योंकि आपको खुशामद नहीं करनी पड़ेगी। फिर जो काम करता है उसको खुशामद नहीं करनी पड़ती, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है और उसका ईमान अल्लाह पे होता है कि राज़िक मेरा वो है। अब मैं आगे चलता हूं। खुद एतमादी से चंद चीजें आपको हौसला अफजा और आगे बढ़ने का या आगे बढ़ने की हिम्मत देती हैं। आप में लचक, नरमी और फैसला साजी की कुव्वत और मसाइल को हल करने के बारे में बहुत बेहतर आपका जहन काम करता है और कामयाबियों के, आपकी सक्सेस स्टोरी बढ़ती जाती है, कामयाबियां ही कामयाबियां आपके लिए आती जाती हैं। ये मैं नहीं कहता, ये इस पे तहकीक हुई है। ये मैंने आपके लिए बेहतरीन मवाद, बेहतरीन जगहों से इकट्ठा किया है और आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं। मैं पहले खुद पे इंप्लीमेंट करता हूं, फिर आपके लिए आगे वीडियो को शक्ल देता हूं और आपको पेश करता हूं। ज़ाती तरक्की, खुद को बेहतर बनाने की सलाहियत
मकसद और उसकी सिमत का एहसास आपको हो जाता है। आपको अपना गोल अचीव करने की सलाहियत आप में हो जाती है। तो ये किस वजह से होती है? सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से। अब जिंदगी का मेयार आखिर में मैं आपको बताता हूं। इसके बाद मैं एक छोटी सी मिसाल भी दूंगा, बड़ी दिलचस्प है, वो आप जरूर सुनिएगा। जिंदगी का मेयार आपका ऊंचा हो जाता है, मकसद की लगन होती है, आप गोल को अचीव करते हैं, आपका मेयार जो है जिंदगी का ऊंचा हो जाता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि हम सेल्फ डिफेंस को खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस को किस तरह बढ़ाएं। खुद एतमादी एक हुनर है जिसे मश्क, सबर, इस्तकामत के साथ, वक्त के साथ परवान चढ़ाया जाता है। ये अगर कहें कि आज ही मैं खुद एतमादी मुझ में आ जाएगी, तो नहीं। इसमें बच्चों की तरबियत में माँ का बड़ा रोल होता है, उसके बाद टीचर्स और स्कूल का रोल होता है, उसके बाद कॉलेज और वालिद की गाइडलाइन का बड़ा रोल होता है। ये वो सवालात हैं जिन पे अगर आप गौर करें तो आप खुद एतमादी से, सेल्फ कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ते जाएंगे। अब मैं अपनी जिंदगी में आपको बताता हूं। मैंने 30 साल सर्विस की पहले, यानी टोटल 40 साल की है। 30 साल सर्विस की, तो मैं एक जगह काम कर रहा था, ट्रेनिंग का इदारा था, उसको मैं ट्रेनिंग देता था वहां बच्चों को। तो 120 बच्चे मैं ट्रेन कर रहा था। मुझ में खुद एतमादी थी, मैं बिला झिझक 120 को सारा दिन कवर करता था और उनको लेक्चर देता था, और वो भी टेक्निकली ऑटोमोटिव पे, यानी जो आपकी ट्रांसपोर्ट है, गाड़ियां हैं, इनके मतलब। अब 30 साल मैंने लगा दिए, तो उन्होंने मुझे 120 बच्चे दे दिए, मैं और मेरा असिस्टेंट, 2 बंदे थे हम सिर्फ। हम बहरल दोनों काम कर रहे थे। 2 क्लासें हम सुबह 8 से 4 बजे तक लेते थे, उसके बाद 2 क्लासें शाम 7-8 बजे तक, फिर 4 के बाद 8 बजे तक लेते थे। और अल्लाह के करम से बड़ा ठीक चल रहा था। मैंने कहा, बल्कि मेरा एक दोस्त है, उसने कहा यार तुम 2 टॉपिक करवा रहे हो। आपने अक्सर सुना होगा कि गाड़ी को आप लेकर जाते हैं तो एक ऑटो मैकेनिक होता है और एक ऑटो इलेक्ट्रीशियन होता है। तो आप 2 क्यों करवा रहे हो? आपके 1500 रुपया सैलरी और मिलेगी, क्योंकि आपने 2 टॉपिक शुरू किए हुए। मैंने अपने प्रिंसिपल से बात की, उसने कहा ये नहीं मिल सकती। उसके बाद मैंने उसके ऊपर जो होता है हमारा एरिया मैनेजर, उससे बात की, नहीं हो सकता। उसके बाद एक होता है रीजनल मैनेजर, मैंने उससे बात की, और भाई आपकी प्रमोशन कर देंगे, तनख्वाह आपकी इतनी तनख्वाह बढ़ जाएगी, छोड़ो ये नहीं हो सकता।
मैं भी आखिर इंसान था, मेरे अंदर भी खुदी थी जिसमें पहले तो नेगेटिव सोचने परवान चढ़ी, खुद एतमादी थी अपने पे, अगर नेगेटिव सोचने का कि इनको पढ़ाना छोड़ दो शाम वालों को। फिर मैंने कहा यार बच्चों का क्या कसूर है, पढ़ाऊंगा। हाँ, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा। शाम को 120 थे, कहते हैं 6 और बच्चे रखो। वो 2-2 लाख रुपया मैं कमा के देता था, फीस 1500 एक एक बच्चे की थी, वो भी मैंने चलाया था। इंस्टीट्यूट मौजूद है, रिकॉर्ड मौजूद है, कोई तस्दीक करना चाहे तस्दीक कर सकता है। बहरहाल मैंने कहा जी मैं नहीं पाऊंगा। तो आपको पता है जब आप इनकार करते हैं तो सरकारी महकमा हो या गैर सरकारी हो, आपको या तो नौकरी से निकाल दिया जाता है, और सरकारी या नीम सरकारी हो तो आपकी ट्रांसफर कर दी जाती है। मेरे ऊपर वाले कहते हैं हम आपकी ट्रांसफर कर देंगे। मैं 14 घंटे ड्यूटी दे रहा था, 12 से 14 घंटे। मैंने कहा बिस्मिल्लाह करें, ट्रांसफर करें। अच्छा, पाकिस्तान में आपको यह तो पता है कि कोई भी हक पे किसी की मदद नहीं करता। उसमें प्रेसिडेंट हो, यानी बोर्ड के प्रेसिडेंट होते हैं, पीवीटीसी का ये महकमा है, तो वो किसी की हेल्प करे ना हो, नेवर। उनके पास के लेटर बनवाया, उन्होंने कहा जी अब आप यहाँ हैं, घर से 13 किलोमीटर दूर हैं, अब आप घर से 30 किलोमीटर दूर जाएंगे। मैंने कहा जी ठीक है। 3 बजे मुझे लेटर मिला, 3:15 बजे मैंने चार्ज छोड़ दिया। जहां मेरी ट्रांसफर हुई, दूसरे दिन मैं वहां पहुंच गया, वहां जाके मैंने चार्ज ले लिया। मुझे आने जाने में बड़ी तकलीफ, आने जाने में बड़ी तकलीफ। वो मेरे पास एक गाड़ी थी एवरी, उस पे मैंने मिसों को बिठा लिया और कहा कि जो उधर से आते थे सवारियां यानी कॉलेज की, मैंने कहा 2000 लूंगा आपसे। तो मेरा पेट्रोल उससे निकलना शुरू हो गया। तो फिर मैंने रात को सोचा कि नसीर, तूने 30 साल दिए हैं, तो तू क्या है? तूने सारी जिंदगी मुलाजमत करनी है। मैंने अपनी 60 किस्तों में सारी मुलाजमतें बताई हैं पीछे, इसी चैनल पे वो अपलोड है, अगर आप पढ़ना चाहें या देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो मैंने कहा जॉब तो अब 8, 5, 6, 7 साल 10 साल रह गई है, तो ये तो नहीं मैं अब छोड़ूंगा, तो साथ कोई काम करूंगा। 3 बजे छुट्टी हुई, मेरे ही एक शागिर्द था, उसकी वर्कशॉप पे मैं आ गया। वहां पुराने शागिर्द कुछ आ गए, उन्होंने दुबई जाना था। वो कहते हैं मुझे सर जरा मैं ना जदीद गाड़ियों के बारे में कुछ बताएं, यानी EFI इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियां जो आजकल हमारे यहाँ भी आम हो गई हैं। ये थोड़ी सी पीछे की बात है, उस दौर में इतनी नहीं थी। मैंने कहा यार कॉलेज में तो स्कैनर ही नहीं था, मैं किस तरह आपको कराऊं एयर बैग और ये दूसरे EDB और VVTI सिस्टम और सारे। तो कहते हैं सर बताएं। मैंने बहरहाल नट से निकाल के तो उतना जितना मुझे अल्लाह ताला ने दिया था मैंने उन्हें समझाया। तो वो गुजरांवाला के थे, तो उन्होंने पेपर दिया कोई किसी कंपनी में, वो सिलेक्ट हो गए। वहां एक कॉलेज है जो यही ट्रेनिंग देता है, 2 साल का डिप्लोमा कराता है। वहां से बच्चे आगे 12। उन्होंने कहा जी हमें भी ट्रेनिंग दे। जैसे मैं वैसे ही बैठा हुआ, मैंने कहा अब मेरा उधर जाता हूँ उधर जाता हूँ। मेरे ध्यान में आया अच्छा
मैंने कहा बेटा दूंगा ट्रेनिंग, 10,000 लूंगा, 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, एक दफा फीस लूंगा। उन्होंने मुझे 1,20,000 दे दिया। मैं कभी उन बच्चों को देखूं, कभी उन पैसों को देखूं, कहां 1,500, कहां 1,20,000। सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल और हाई हो गया। आपको पता है ना, ऐसा जब आता है या आपको कोई अचानक चीज इस तरह की मिलती है और आपके अंदर अगर مثبت सोच है तो इंशाल्लाह वो बढ़ती है। तो मेरा भी ये बढ़ा। मैंने 30,000 किसी से लिया और एक टूल आता है जिसको स्कैनर कहते हैं, वो मैंने ले लिया। तो मैंने क्लास शुरू कर दी। किस वक्त 3 बजे छुट्टी होती, 3:30 में कॉलेज पहुंच जाता, 7 महीने बच्चे को लगा लिया। तो अल्लाह ताला ने करम कर दिया। कहाँ 50,000 तनख्वाह, कहाँ 30-30 बच्चों की क्लासें 20-20 की, और 12-12, 15-15 हजार फीस। इमेजिन करें। वो बच्चे भी मैं पढ़ाता रहा ज़कात पे, वो क्योंकि उनकी फीस जो है ज़कात देती थी, ज़कात का महकमा देता था, वो मैं कॉलेज जाता था। बल्कि उनको बाद दफा ये भी कहता था कि मेरे कॉलेज आके लेक्चर ले लें, गरीब बच्चे होते थे। तो मेरे दोस्तों, इस वाक़े ने मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और खुद एतमादी का एक ढेर लगा दिया। अब मैं इस उम्र में भी उसी जोश और जज्बे से काम करता हूं। उम्मीद है आज का मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। मेरी वीडियो को कंप्लीट देखा करें। अगर आप मेरी वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको उसमें से कुछ ना कुछ हासिल होगा। आपने किस तरह अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करनी है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। ये आगे 10 वीडियो आ रही हैं, 9 वीडियो और आएंगी, एक ही आज दी है। उसमें आपको इसी के बारे में मुख्तलिफ ट्रिक्स, मेरे वो ट्रिक्स नहीं होंगे कि आ जाओ यूट्यूब पे 4,000 वाला ट्रिक्स लगाओ और व्यूअर कर लो। मेरे व्यूअर बढ़े ना बढ़े, मैं आपको आपकी जिंदगी के व्यूअर बढ़ा दूंगा। और वो शर्त है कि आपके अंदर खुद एतमादी आ जाए, आप बिला झिझक काम करें। ना तो मैं इंग्लिश वाला मोटिवेटर हूँ, उर्दू वाला सिंपल मोटिवेटर हूँ, और अपनी जिंदगी के तजर्बे साथ आपसे शेयर करूँगा। उम्मीद है आप मेरी हौसला अफजाई करेंगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो अब बनता है। शुक्रिया मेरे दोस्तों। अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ो अमान में रखे। आप जहाँ रहें आबाद रहें, खुश रहें, खुला रिज़्क़ दे अल्लाह, और अल्लाह ताला आपको सेहत दे। मेरी सेहत के लिए दुआ करना ताकि मैं इस तरह की अच्छी मीनिंगफुल वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।